बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कारतूस पाठ पढ़ा रही हूँ, वज़ीर अली की कहानी, जिसमें वज़ीर अली अपने चंद सिपाहियों के साथ आजमगढ़ से घाघरा के रास्ते होते हुए गोरखपुर के जंगलों में जाकर छिप गया है और जिसे ढूंढने के लिए अंग्रेजी सेना फौज लेकर के उसमें डेरा डाल के बैठी हुई है। हफ्तों बीत गए हैं और उसे ढूंढने वाला कोई नहीं मिला है। और वज़ीर अली की दास्तान कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में चर्चा करते हैं कि ये वज़ीर अली भूत है या आदमी। आखिर उसके किस्से और कारनामों को जानते हुए उन्हें लगा कि वास्तव में वज़ीर अली की आज़ादी उनके लिए ख़तरनाक बन सकती है। तब चिंतित हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि दूर से कहीं बहुत काफिले के आने की धूल उड़ रही है और वो धूल ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों का कोई काफिला आ रहा हो, लेकिन उस पर एक ही सवार नज़र आता है। वो सवार सीधे खेमे के पास आता है और सिपाही से कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। सिपाही आके अंदर संदेश देता है कि कोई सवार आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो उसने कहा, कर्नल ने कहा कि भेज दो। जब वो अंदर आता है तो वो अकेलापन चाहता है कि मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। कर्नल कहता है कि हम सब भाई ही हैं, तुम आराम से अपनी बात कह सकते हो, कहो। वो बोलता है नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं ऐसे में अपनी बात नहीं कह सकता हूँ। और फिर अकेला पा करके उसने पूछा कि आपने खेमा डाल के क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, आप खेमा क्यों डाले हैं? उन्होंने कहा कि वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। कि वज़ीर अली को पकड़ने के लिए इतने लाव लश्कर की क्या ज़रूरत है? तो वो अपनी दास्तान सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे है। फिर उन्होंने कहा कि तुम किस लिए आए हो? कहा कि मुझे चंद कारतूस चाहिए। पूछा क्यों? कहा वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। तो उसे लगा कि ये इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि ये हमारी वज़ीर अली को पकड़ने में मदद करेगा। तो उसने चंद कारतूस दे दिए और जब कारतूस लेके वो चलने को हुआ तो उन्होंने कहा, नाम बताने के लिए कहा। तो उसने कहा कि मेरा नाम वज़ीर अली है। तो कर्नल के पैरों तले तो जैसे ज़मीन खिसक गई हो और हक्का बक्का रह जाता है। ये कहते हुए उसने कहा कि तुमने मुझे कारतूस दी इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से कहानी का जो हिस्सा रहता है एक छाप छोड़ के अंत में जाता है कर्नल और लेफ्टिनेंट के हृदय में कि हाँ, अंग्रेज़ सिपाही भी हक्के बक्के रह जाते हैं। वज़ीर अली के कारनामे इतने मशहूर थे कि वो जहाँ पाँव रखता था वहाँ अपनी जड़ जमाए रखता था, जड़ जमा के कार्य करता था। तो कहा, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाल रखा है? कर्नल ने कहा, कंपनी का हुक्म है वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? मैं बता, इतनी लाव लश्कर लेके एक वज़ीर अली को पकड़ने के लिए क्या वजह है? गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। अंत में वज़ीर अली ने खुद ही कह दिया कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। कर्नल ने पूछा क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। वज़ीर अली सवार ने उत्तर दिया कि वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल ने कहा कि हाँ, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो सवार ने कहा कि चंद कारतूस। कर्नल ने कहा किस लिए? सवार ने कहा कि वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने मारे खुशी के आगे कुछ पूछा ही नहीं और 10 कारतूस उसे दे दिए। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया करता है और जब कर्नल ने पूछा आपका नाम, तो सवार ने कहा वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दी इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला गया। टापों का शोर सुनाई देता है
कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कौन था? दबी हुई जबान से जैसे आवाज़ उसके हलक में सूख गई हो, उसने बड़े धीरे से कहा, एक जाबाज सिपाही। तो इस तरीके से वज़ीर अली की जो कहानी है वो एक अंत में आते आते एक छाप छोड़ करके चली जाती है कि कितना जाबाज और दिलेर था कि दुश्मन के खेमे में घुसकर और अपना परिचय देकर और उसी से कारतूस मांग कर चला जाता है। तो ये एक हिम्मत और तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी पाठों पर आधारित कुछ प्रश्नों को कराने चल रही हूँ जो इन्हीं अनुच्छेद के भीतर से हैं। तो मैं प्रश्न लिखती हूँ और साथ में उत्तर भी लिखूंगी, आप भी तैयार हो जाइए। कर्नल को जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों लगती है? कर्नल को जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों लगती है? उत्तर नंबर 1। सुनसान जगह, जीव जंतुओं का डर, सुनसान जगह, जीव जंतुओं का डर, और आबादी न होने से वीरान। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। कर्नल और लेफ्टिनेंट कौन है? अंग्रेजी सेना के अधिकारी। प्रश्न संख्या 3। वजीर अली को भूत क्यों कहा? क्योंकि बहुत दिनों से
बहुत कोशिश के बावजूद भी बहुत कोशिश के बावजूद भी पकड़ा नहीं जा सका। वजीर अली के कारनामों की तुलना किससे की गई है? रॉबिन हुड से। मुझे लग रहा है इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इतने के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं आगे लिखूं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वजीर अली ने हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए किसे बुलाया? उत्तर नंबर 6, अफगानिस्तान से शाहिद बुलाया।
उत्तर प्रश्न संख्या 7। अफगानिस्तान को अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे किसने दी थी? टीपू सुल्तान ने। प्रश्न संख्या 8। शमशुद्दौला कौन था? शमशुद्दौला कौन था और कैसा आदमी था? उत्तर है शमशुद्दौला बंगाल के नवाब का निस्तबी भाई था। निस्तबी भाई था और बहुत खतरनाक था। और बहुत खतरनाक आदमी था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं रब करूं इसको। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। मैं रब करती हूँ। सारे हिंदुस्तान में किसके खिलाफ लहर
उठ गई। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर उठ गई। दावत शब्द का क्या अर्थ है? आमंत्रण, बुलावा। कर्नल को किसकी कामयाबी की चिंता थी? कामयाबी से चिंता थी। वजीर अली की कामयाबी से चिंता ठीक है। अगला प्रश्न, बक्सर और प्लासी के कारनामों से आपका क्या अभिप्राय है? अब नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो
अभी मैंने इतने प्रश्न लिखा है, अभी कुछ प्रश्न और लिखाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।